हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, और इसमें हम लोग एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन हम लोगों के एमटेक के सिलेबस में, जो आपका मैथमेटिक्स एडवांस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें है। बीटेक में बच्चों ये दिया गया है, नेट सीएसआईआर में है और गेट एग्जाम में भी ये इसका सिलेबस दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं। लिखा है क्वेश्चन, सॉल्व द पीडी। पीडी मींस होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। ux(x) equal to uy plus 2u and conditions are u bracket 0 comma y equal to 0 del x u 0 comma y equal to 1 plus e के पावर 3y। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में बेटा हम लोग देखने से ही लगता है कि एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ux मींस ये डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, uy ये सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट में, प्लस 2u, u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या फंक्शन है, यही हमारा सोल्यूशन रहता है। तो और कंडीशन आपको दी गई u 0 y इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि u हमारे पास क्या है। u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। u कैन बी रिटन एस, u को बच्चों हम लोग u से भी रिटर्न करेंगे या u x कॉमा y से भी रिटर्न करेंगे। बेटा मैक्सिमम बुक्स में ये लिखा जाता है u x कामा y, बिकॉज u इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x कामा y। लेकिन बेटा हम अपने वीकेएम पॉइंट चैनल पे u x y न लिख के शॉर्ट में इसको u लिखेंगे। u लिखने से बेटा हम लोगों का जो सोल्यूशन है वो बहुत इजी हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है। तो जब हमको ज़रूरत होगी तो u x y लिखेंगे, अन्यथा हम लोग u ही लेके चलेंगे और पूरा सोल्यूशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। आल्सो x कामा y बेटा क्या है, x कामा y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आवर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कैन बी रिटन एज, इसको बेटा कैसे लिख सकते हैं, u x को बेटा डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, तो डेल टू u बाय डेल x2 लिखेंगे। ये डेल बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है डेल, तो डेल टू u बाय डेल x2 इक्वल टू ये y के रिस्पेक्ट में केवल एक डेरिवेटिव है क्योंकि y सफिक्स में लिखा है, तो डेल u बाय डेल y प्लस 2u वैसे ही रहेगा। इक्वेशन 1 इसको मैंने मान लिए। ओके, और अब हमारे पास जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस को भी जरा रिव्यू कर लेते हैं कि वो क्या हमारे पास कंडीशन है और उनका सिंपल फॉर्म क्या है। आवर फर्स्ट कंडीशन इज u ब्रैकेट 0 कामा y इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे मैंने u x y लिख दिया। अगर कंपेयर करें तो y की जगह पे y है, x की जगह पे 0 है और u की वैल्यू क्या दी गई 0। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन को, इट मीन्स you put x इक्वल टू 0, इट मीन्स पुट x इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0। बेटा ये सिंपल इसका फॉर्म आ गया। ओके, हम लोग यही वैल्यू पुट करेंगे अपने क्वेश्चंस में, पुट x इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0। एंड सेकंड कंडीशन इज डेल बाय डेल x u 0 कामा y इक्वल टू 1 प्लस e के पावर माइनस 3y। इट मीन्स ये क्या मतलब रखती है, इसको बेटा u x y से कंपेयर करें तो x की जगह बेटा 0 है, देन x इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे और डेल u बाय डेल x की वैल्यू क्या है 1 प्लस e के पावर माइनस 3y। अब बच्चों हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका एक हम लोग सोल्यूशन लेट कर लेंगे। लेट सोल्यूशन, चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या है बेटा x और y हैं, तो इसका जो सोल्यूशन हम लोग लेट करेंगे वो u इक्वल टू ये स्मॉल वेरिएबल x है तो इसका सोल्यूशन मान लेंगे कैपिटल X, और ये y स्मॉल y वेरिएबल है तो मानेंगे ये हमारा कैपिटल T है, तो सॉरी कैपिटल Y है तो कैपिटल Y। तो हम मान लेंगे कि आवर सोल्यूशन इज x इंटू वाई। ओके, और ये वैल्यू x इंटू वाई बेटा यहाँ पे पुटअप कर देंगे और वेरिएबल सेपरेबल से हम लोग सेपरेट कर देंगे इसको। बच्चों देखिए
बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लेट आवर सोल्यूशन, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेट आवर सोल्यूशन इज u इक्वल टू एक्स इंटू वाई। बेटा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कभी कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होता है, y की जगह t, तो हम लोग जो उसका सोल्यूशन लेंगे वो x इंटू टी लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल x और स्मॉल y हैं, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो u इक्वल टू एक्स इंटू वाई होगा। मैंने इक्वेशन 2 मान लिए। u हमारा क्या है बेटा, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, u हमारा u इक्वल टू यू एक्स वाई के इक्वल रहेगा। ठीक है, चलो वेयर x और y क्या है जरा इनके बारे में भी जान लेते हैं। x इज द फंक्शन ऑफ x वेरिएबल ओनली एंड y इज द फंक्शन ऑफ y वेरिएबल ओनली। मींस x में केवल x के फंक्शन होगा और y में केवल y का फंक्शन होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। क्योंकि u हमारा सोल्यूशन है, सिंस u इज ए सोल्यूशन सो सेटिस्फाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो पुट द वैल्यू, वी कैन पुट द वैल्यू। So del 2u by del x2 equal to del u by del y plus 2u. We can put up the value, then u in place of x into y, u in place of x into y, and this is 2u. This is value 2u. Okay. Now बेटा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट कर रहे हैं दो बार, तो बेटा x तो बेटा x का है वेरिएबल, y हमारा कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का बेटा डबल डैश हो जाएगा और y कांस्टेंट होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। इक्वल्स टू, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x हमारा कांस्टेंट रहेगा और y का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश आ जाएगा। प्लस u की जगह बेटा हम लोग x इंटू वाई लिख देंगे तो प्लस 2xy आ जाएगा। नाउ सेपरेट वेरिएबल्स, वन साइड x एंड अदर साइड y। एक तरफ बेटा x ले जाओ सभी के सभी और एक तरफ y वेरिएबल सेपरेट कर लो। तो कैसे करेंगे बेटा, x वी कैन टेक कॉमन, देन दिस इज y डैश प्लस 2y एंड डिवाइड दिस x बाय हेयर एंड डिवाइड दिस y बाय दिस साइड। वी गेट आवर इक्वेशन x डबल डैश बाय x इक्वल टू y डैश प्लस 2y बाय y। बेटा y से इधर डिफरेंस डिवाइड कर दें और इसमें भी डिवाइड कर दें, अलग अलग कर दें, तो y डैश बाय y प्लस 2 आ जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी। बेटा ये इक्वेशन देखिए दोनों ये बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर मान लेंगे इसकी वैल्यू k की इक्वल है। दोनों चीजें बराबर हैं बेटा, तो मान लेंगे जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी या इसकी वैल्यू निकल के आएगी, दोनों इक्वल होंगी वैल्यूज। तो मान लेंगे ये वैल्यू हमारी k है, लेट कर लेंगे k, और ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन k के बराबर कर देंगे और सेकंड वाला एक्सप्रेशन भी k के बराबर कर देंगे। देखिए ये वैल्यू ये आ गई। सो x डबल डैश बाय x इक्वल टू k एंड y डैश बाय y प्लस 2 इक्वल टू k। सॉल्व देम बोथ दिस इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। y डबल डैश बाय x ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है सेकंड ऑर्डर की, और ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे अलग अलग, एक से x का सलूशन मिलेगा और दूसरे से y का सलूशन मिलेगा। x और y जब दोनों सलूशन मिल जाएंगे तो हम लोग u का सलूशन लिख देंगे x इंटू वाई और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चों सलूशन करते हैं। आप ये बेटा ये वीडियो देख रहे हैं वीकेएम पॉइंट चैनल पे, तो देखिए x डबल डैश बाय x इक्वल टू के, बेटा यहाँ पे x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। वी सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, CF एंड PI मेथड से सॉल्व करेंगे। CF और PI मेथड आई थिंक सब बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो हमारे वीकेएम पॉइंट चैनल पे चले जाइएगा, CF और PI मेथड का वीडियो देख लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मिल जाएगा। तो उस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लो बाई चांस बच्चों को नहीं आता है तो मैं उनको रिकैप भी यहीं पे करे दे रहा हूं। बेटा यहां से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कैपिटल D के फॉर्म में बनाओ। तो ये देखो डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव का आ जाएगा d स्क्वायर माइनस के, और x दोनों से बाहर हम लोग ले लेंगे तो x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन FD होती, हमको केवल इतने से मतलब है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए पुट d इक्वल टू एम हम लोग पुट करेंगे, पुट d इक्वल टू एम। तो t इक्वल टू एम पुट करने से, और इक्वेट किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो एम स्क्वायर माइनस के,
एम स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। एक्स का नहीं बेटा, केवल इतने में ही वैल्यू पुट करके इक्वेट 0 करते हैं। ओके, एक्स नहीं 0 होता है, इतने को ही इक्वेट करके 0 करते हैं। तो यहां तक ये वैल्यू आ गई। और बचा ये जो सेकंड पार्ट है उसको भी साथ में सॉल्व करते हुए चलते चलो। तो y डैश अपॉन वाई प्लस टू इक्वल टू के होता है बेटा। यहां से हम लोग ये 2 इस साइड ले आएंगे, k माइनस टू आएगा। y डैश की वैल्यू बेटा इधर y से मल्टीप्लाई करा लें, ये आ जाएगा। इस साइड इधर ले जाएं तो y डैश माइनस के माइनस टू वाई इक्वल टू 0। इसको भी CF और PI मेथड से सॉल्व करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बेटा क्या आएगी, डी। अब एक ही बार डिफरेंशिएशन है तो डी माइनस के माइनस टू। अब यहाँ पे y आएगा, x नहीं आएगा। x में इधर सोल्यूशन है, y में इधर सोल्यूशन है। तो ब्रैकेट y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, पुट d इक्वल टू m। तो यहाँ पे d की जगह m पुट कर दें तो वैल्यू आएगी m माइनस के माइनस टू इक्वल टू 0। अब बेटा ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते CF और CF निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो बेटा यहां से m की वैल्यू आ जाएगी m इक्वल टू प्लस माइनस के। तो दो रूट्स आएंगे, एक रूट आएगा प्लस रूट के और दूसरा रूट आएगा माइनस रूट के। दोनों रूट बेटा डिफरेंस हैं। ओके, तो डिफरेंट है तो CF का फार्मूला होता है बेटा, याद कर लीजिए सभी बच्चे, इसको लर्न कर लीजिए। CF का क्या फार्मूला होता है अगर दो डिफरेंट रूट्स हो तो CF इक्वल टू C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x। m1 की वैल्यू बेटा रूट एक्स पुट कर दो, रूट के, और यहाँ पे m2 की वैल्यू माइनस रूट के पुट कर दो। तो देखिए ये हमारा CF आ गया। PI की वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो 0 है। तो राइट हैंड साइड से हमको PI मिलता है, लेकिन 0 होने के कारण PI मिल नहीं पाएगा। तो PI की वैल्यू 0 है। तो अब सोल्यूशन हमारा क्या होगा देखिए, लिखते हैं साथ में इस इक्वेशन को भी, जो सेकंड पार्ट है उसको भी साथ में लेके चलें। तो m की वैल्यू यहां से केवल k माइनस टू आएगी, केवल एक रूट आएगा। तो CF की वैल्यू केवल एक रूट में क्या होगी, C3। नया कांस्टेंट लेना है बेटा, C1 C2 इसमें यूज कर चुके हैं तो नया कांस्टेंट C3 ले लीजिए e के पावर my। क्यों y क्यों लिया है, क्योंकि ये y में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो CF इक्वल टू C3 e के पावर m की वैल्यू पुट कर दीजिए k माइनस टू वाई, और PI इसका भी 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो बेटा अब हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन हमारा होता है CF प्लस PI। नाउ वी गेट अवर सोल्यूशन x इक्वल टू CF प्लस PI एंड सो x की वैल्यू इज C1 e रूट kx प्लस C2 e के पावर माइनस रूट kx। तो बेटा ये हमारा x की वैल्यू आ गई, PI 0 होगा तो कोई मतलब नहीं, केवल CF रहेगा, हमारा सोल्यूशन x मिल गया। सिमिलरली y का बेटा सोल्यूशन होगा y इक्वल टू CF प्लस PI की वैल्यू 0, केवल CF से ही सोल्यूशन मिल जाएगा। y इक्वल टू C3 e के पावर k माइनस टू वाई। अब बेटा x की वैल्यू आपको मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई, तो हमारा सोल्यूशन आ गया। हमारा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट आवर सोल्यूशन u इक्वल टू x इंटू वाई। पुट द वैल्यू ऑफ x इज दिस एंड पुट द वैल्यू ऑफ y इज दिस। दिस इज अवर आंसर। मिल गया आंसर बेटा। इस क्वेश्चन का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से दिस इज आवर आंसर। यहां से आप पैकअप कर सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन दी गई है। कंडीशन देने का मतलब ही ये कहते हैं कि जो ये आपका आंसर आया ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, यहां से पैकअप भी कर सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएंगी तो कंडीशन आपको इसलिए दी जाती है कि ये जो C1 C2 और C3 कांस्टेंट आए हैं, इन कांस्टेंट को वो जो कंडीशंस हैं उनकी हेल्प से इवेल्युएट करें, फाइंड आउट करें। तो दिस इज आवर आंसर। आवर गोल इज रिमेनिंग, व्हाट इज दिस, our goal is remaining that we find the constant C1 C2 C3 with the help of conditions। तो बेटा ये जो हमारा सोल्यूशन आया इसको याद कर लो, बार बार इसी का यूज हम लोग करेंगे। ओके, नाउ यूजिंग कंडीशन फर्स्ट u0 y इक्वल टू 0 मीन्स पुट x इक्वल टू 0। बेटा ये x है, x इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0 इन अवर सोल्यूशन। जो बच्चों अभी हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है उस सोल्यूशन में x इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0 पुट करते हैं। देखिए क्या आता है बेटा, u की वैल्यू 0 पुट किया तो राइट हैंड साइड में u था हमारा था,
तो u की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो c1 e के पावर रूट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट के साथ में 0 था तो 0 पुट कर दिया, प्लस c2 e के पावर माइनस रूट के इंटू यहाँ पे x था तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, इंटू c3, यहाँ पे x था ही नहीं क्योंकि y में है ये तो बेटा, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन, नो चेंज, ये आ जाएगी। और e के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी और e के पावर माइनस 0 या e के पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी। तो याद रखना e के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है या e के पावर माइनस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमने 1 1 यहाँ पे पुट कर दिया तो ये 1 और ये 1, तो बचेगा कितना बच्चा हमारे पास c1 प्लस c2, देखिए ये बचा 0 इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू, बेटा यहाँ इंटू लगा, एक ब्रैकेट ये c1 प्लस c2 इंटू c3 इंटू ई के पावर k माइनस 2y। अब इन तीन मल्टीप्लिकेशन में, 1 2 3 टर्म्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, अब हमारा इन तीनों टर्म्स में कौन सा टर्म जीरो होगा, ये हम लोग देखते हैं कि कौन सा टर्म जीरो होगा। बेटा अपना दिमाग लगाइएगा, देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो जीरो नहीं होता है, याद कर लो बेटा, जो ई का जो फंक्शन होता है वो नॉन जीरो होता है। ओके, तो ये जीरो हो ही नहीं सकता है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नॉट जीरो। ठीक, अब ये जो कांस्टेंट है, अगर मान लो C3 जीरो हो गया, मान लो जीरो हो गया, तो जो तुम्हारा y था बेटा, y तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? y हो जाएगा, क्यों? क्योंकि y में तो बेटा C3 आ रहा था, और C3 अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा y खत्म हो जाएगा, और खत्म होने का मतलब है कि फिर तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा वो y जीरो पुट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो u जीरो आ जाएगा। ठीक, तो कोई मतलब का ही नहीं सोल्यूशन निकला, तो C3 भी नहीं जीरो होगा, तो ये भी नहीं जीरो होगा, तो देखो नॉट जीरो लिखा है, ये भी नहीं जीरो होगा, तो बच क्या रहा है बेटा? केवल ये ब्रैकेट बच रहा है C1 प्लस C2, इट मीन्स C1 प्लस C2 इज जीरो। बताओ बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? एक्सपोनेंशियल कभी जीरो होगा नहीं, तो ये नॉट जीरो। अगर C3 को जीरो कर लेंगे तो y जीरो हो जाएगा, और y जीरो होने के कारण पूरा का पूरा u जीरो हो जाएगा, क्योंकि u हमारा फंक्शन x इंटू वाई होता है, तो C3 भी जीरो नहीं होगा। तो बचा कौन सा केस? केवल C1 प्लस C2 बचा, दिस इज जीरो। और यहां से C2 की वैल्यू निकाल लीजिए, C2 की वैल्यू है माइनस C1, तो जहां जहां आपका सोल्यूशन में C2 लिखा है वहां वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? अपना जो हमारा सोल्यूशन आया है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके उसमें C2 की जगह पुटअप कर देंगे माइनस C1। तो देखिए हमारी क्या वैल्यू आ जाती है बच्चों? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन u, वी गेट u इक्वल टू C1 e के पावर रूट x। अब C2 की जगह बेटा पुट कर रहे हैं माइनस C1, तो यहां C2 था, प्लस था बेटा, तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस C1 e के पावर माइनस रूट के x इंटू C3 e के पावर k माइनस 2y। आई थिंक बेटा ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये वाली स्टेप। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखो, ये C1 दोनों को कॉमन निकाल लो बाहर, और ये C3 ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी इधर कर लो। बचेगा क्या हमारे पास? ब्रैकेट e के पावर रूट के एक्स माइनस e के पावर माइनस रूट के एक्स और e के पावर k माइनस 2y, ये बच रहा है। अब बेटा एक कांस्टेंट हमारा C1 है, एक कांस्टेंट हमारा C3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कांस्टेंट कांस्टेंट कोई नंबर है, मान लो एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, दोनों का मल्टीप्लाई किया, नंबर कितना है? 6, तो एक वो भी एक नंबर आ गया। मीन्स इन दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी जगह एक नया कांस्टेंट अपने मन से मान के लिख देंगे। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? बेटा ऐसा करने से हमारा जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा आसानी से निकल आएगा। चाहो तो C1 C3 लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट आएगा, तो हम मान लेंगे एक नया कांस्टेंट है, तो थोड़ा सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो लेट अस टेक कांस्टेंट C1 C3 टू न्यू कांस्टेंट। इसकी जगह एक हम नया कांस्टेंट ले लेंगे, तो C1 इंटू C3 की जगह हमने क्या मान लिया बेटा? B मान लिया है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। C1 C3 की जगह B मान लिया है, और B को ही हम अपने मन से Bn मान लिया है, जर्नल टर्म ले लिया है, जर्नल टर्म Bn। चाहे B लेके कर लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी बेटा हम लोग एक जर्नल सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। जो अभी सोल्यूशन हमने निकाला है ना,
उसका जर्नल सोल्यूशन लिखेंगे तो हम लोग कांस्टेंट C1 इंटू C3 की जगह B ले लेंगे और उसका जो जर्नल फॉर्म है वो Bn ले लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके Bn ले लो, चाहो तो Cn ले लो, चाहो तो An ले लो, ठीक है, जो मना है वो ले लो। तो हमने अपने मन से इसको क्या मान लिया है, पहले तो मैंने माना इसको B कांस्टेंट है, फिर मैंने इसको मान लिया है Bn और लिख दिया C, ठीक। तो बेटा Bn वैल्यू पुट कर दो, तो अब हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला सोल्यूशन क्या बन गया, u की जगह बेटा u है, C1 C3 की जगह Bn आ गया, e के पावर रूट के एक्स सेम है, माइनस e के पावर माइनस रूट के एक्स ये भी सेम है, e के पावर k माइनस 2y। ओके, यहां तक बिल्कुल सेम है। ओके, तो ये बेटा हमारा सोल्यूशन आ गया। मोस्ट जनरल सोल्यूशन हम लोग लिखना चाहेंगे, तो जो ये बेटा सोल्यूशन लिखा है उसमें क्या करो, केवल यहाँ पे सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लिख दो, तो ये हमारा जर्नल सोल्यूशन आ जाएगा। आई थिंक बच्चों को समझ में आया होगा ये बात को। ओके, तो बेटा हम क्या करेंगे, केवल इसमें यहाँ पे समेशन लिख देंगे, समेशन लिख देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी और ये हमारा जर्नल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बेटा लिखा है हैंस मोस्ट जर्नल सोल्यूशन इन सीरीज फॉर्म इज u इक्वल टू, यहां पे बेटा समेशन लगा दो, समेशन bn ब्रैकेट e के पावर kx माइनस e के पावर माइनस रूट kx ब्रैकेट बंद e के पावर k माइनस 2y। बेटा ये हमारा आंसर आ गया, अनदर फॉर्म ऑफ आंसर, देखो मैंने नोट किया हुआ है, ये हमारा आंसर आ गया अनदर फॉर्म ऑफ आंसर। तो यहां से भी हम पैकअप कर सकते हैं, लेकिन अभी एक कंडीशन हमारे पास बची हुई है, वो है डेल यू बाय डेल एक्स की लगाने के लिए सेकंड कंडीशन, इसलिए अभी इस क्वेश्चन को पैकअप नहीं कर सकते। उस कंडीशन का यूज करके जो चीजें आएंगी, जो कांस्टेंट मिल जाएंगे, उनकी वैल्यू पुट करके फिर हम लोग फाइनल आंसर करेंगे। बच्चे कहेंगे सर ये जनरल सोल्यूशन क्यों लिख लेते हैं, बेटा जनरल सोल्यूशन लिखने से क्या होता है कि कोई भी टर्म हमारा छूटता नहीं है। तुम कहोगे सर हमारा तो यहाँ पे एक टर्म था केवल और आपने समेशन लगा दिया तो यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स हो गए। बेटा कतई नहीं घबराओ, एक टर्म था तो वो टर्म जो है वही बना रहेगा। इनफाइनाइट टर्म्स अगर हम लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक टर्म था हमारा Bn, एक टर्म था हमारा, मान लो एक टर्म था हमारा B1 लिख दिया सपोज दैट, ठीक है, B1 केवल एक ही टर्म B1 है। ओके, अब हमने इसकी जगह पे एक जनरल टर्म ले लिया है Bn। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक है, लेकिन यहाँ पे तो 1 से इनफाइनाइट टर्म्स हैं, लेकिन 1 से इनफाइनाइट टर्म्स में जब ओपन करोगे तो आएगा Bn प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतने सारे आएंगे, चिंता ना करो, ये जितने भी टर्म्स हैं सब जीरो होंगे, सब जीरो होंगे, केवल B1 ही टर्म्स होगा। अब बताओ, आई थिंक आपको समझ में आई बात, केवल एक टर्म B1 है, उसको हम लोग सीरीज फॉर्म में हमने लिख दिया 1 टू n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट Bn। अब आप कहोगे इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, हाँ मैंने इनफाइनाइट टर्म ओपन कर दिए, तो केवल B1 कंपेयर करेंगे तो B1 की जगह B1 रहेगा और यहाँ तो B2 है नहीं, तो जब यहाँ B2 नहीं है तो जितने भी टर्म्स होंगे सब जीरो जीरो, इसको प्लस कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जितने भी टर्म्स और होंगे वो सब जीरो होंगे। तो सीरीज फॉर्म में लिखने पे कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, जितने टर्म्स हैं उतने ही बने रहते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म आपने लिख दिया है जबरदस्ती तो बेटा घबराओ नहीं, उसकी वैल्यू ऑलरेडी उस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट अवर जनरल सोल्यूशन, इसको याद रखो, इसी को आगे बढ़ाएंगे। नाउ यूजिंग कंडीशन सेकंड, डेल यू बाय डेल एक्स equal to 1 plus e के पावर 3y means we can put x equal to 0 because here u x y होता है, then x equal to 0, put x equal to 0 and del u by del x equal to 1 plus e के पावर minus 3y in this general solution we get, हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा, अभी देखिए वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन तो करो, क्योंकि डेल यू बाय डेल एक्स हमको वैल्यू चाहिए, तो डेल यू बाय डेल एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन तो करो। तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो बेटा, समेशन की जगह समेशन, Bn की जगह Bn, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर रूट के एक्स, और जब इसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की वैल्यू 1 और रूट के से बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट से, माइनस माइनस,
अब यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई के पावर माइनस रूट के एक्स तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे माइनस रूट के से और मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये y में है बेटा और हम लोग डिफरेंशिएशन x में कर रहे हैं। ये रूट के, अच्छा ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस बीच में सिंबल क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये रूट के दोनों से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, पूरा सेम रहेगा, bn रूट के हो जाएगा बच्चों। ओके, नाउ पुट द कंडीशन x इक्वल टू 0 एंड डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई के पावर माइनस 3y। बेटा यहाँ पे देखिए ये कॉमन आ गया है बाहर। अब हम लोग कंडीशन पुटअप करते हैं, तो ये डेल यू बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है ये तो हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए ये रख दिए 1 प्लस ई के पावर 3y इक्वल टू समेशन सेम वही है, bn वही है, रूट के वही है, और x इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ई के पावर 0 प्लस ई के पावर माइनस 0, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन दिस इज ई के पावर के माइनस 2y, और ये वैल्यू आ जाएगी ई के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा 1 और ये 1 मिलके हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये बेटा वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स। देखिए 2 बाहर आ गया है, वैल्यू क्या बची हमारे पास? 1 प्लस ई के पावर माइनस 3y समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn 2 रूट के ई के पावर के माइनस 2y, ये वैल्यू आ गई। अब बेटा क्या करो, ये जो सीरीज है बेटा, इस सीरीज को ओपन कर दो, सीरीज को ओपन कर दो। तो सीरीज को ओपन करोगे तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, ओपन द सीरीज। ये टर्म तो बेटा वैसे ही सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे n इक्वल टू 1 करेंगे तो b1 और ये 2 वही रहेगा, रूट के भी वही रहेगा, ई के पावर के माइनस 2y वही रहेगा, पहला टर्म। सेकेंड टर्म n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो समेशन होने के कारण प्लस b2 2 रूट के ई के पावर के माइनस 2y प्लस n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो b3 2 रूट के ई के पावर के माइनस 2y प्लस n बराबर 4 पुट करेंगे तो b4 आएगा और इसके और टर्म्स आ जाएंगे, प्लस n बराबर 5 पुट करेंगे तो b5 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 b6 b7 b8 के साथ ऐसे सारे टर्म्स आ जाएंगे। कंपेयर बोथ साइड, अब दोनों साइड को बेटा आपको कंपेयर करना है। इसमें कितने टर्म्स हैं बताओ? एक पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये, ठीक। इसमें कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो पहला टर्म इसके पहले टर्म से कंपेयर होगा, दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म से कंपेयर होगा, और इसमें तीसरा टर्म तो है नहीं, तो तीसरा टर्म हम प्लस 0 मान लेंगे। तो प्लस 0 कंपेयर होगा तीसरे वाले से, तो b3 तो 0 आ जाएगा। और चौथा वाला टर्म इसके चौथे वाले से कंपेयर होगा, तो चौथा टर्म तो है नहीं इसमें, तो हम प्लस 0 अपने मन से मान लेंगे। तो चौथा वाला टर्म इसका फोर्थ टर्म आ जाएगा b4 इक्वल टू 0। इसी तरह b5 भी 0 आ जाएगा, b6 भी 0 आ जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं। बेटा जो ये 1 लिखा है, 1 को देखिए हमने कैसे लिखा है, जरा देखिए, मैंने पेंसिल से लिखा है, ध्यान रखना। 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू ई के पावर 0, बताइए समझ में आई बात। प्लस ई के पावर 3y को लिख सकते हैं 1 इंटू, 1 में मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू ई के पावर माइनस 3y प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे डॉट डॉट कर दिया। तो पहला टर्म बेटा, पहला टर्म ये है। तो पहला टर्म देखिए, ये जो लिखा है b1 2 रूट के, ये किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। तो देख लीजिए बेटा, पहला टर्म 1 और ये पूरे को कंपेयर कर रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है 1 इंटू ई के पावर 0 b1 2 रूट के ई के पावर के माइनस 2y। बच्चों देखो, मैंने एक एक स्टेप मैं क्लियर कर रहा हूं। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए नोटिफिकेशन, जिससे नया वीडियो आपको तुरंत पहुंचे। और बेटा मैं इतनी मेहनत करके आपको बताऊं, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूं, तो बेटा ये चैनल को आप दूसरे आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके पास भी इसको शेयर करें और उनसे कहें कि ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी दूसरी आईडी से भी फ़ोन चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो प्लीज़ उस दूसरी आईडी से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बेटा, कंपेयर करेंगे ये पहला टर्म पहले वाले से, और दूसरा टर्म लिखा है 1 इंटू ई के पावर 3y, तो 1 इंटू ई के पावर 3y, और कंपेयर कर रहे हैं b2 2 रूट के ई के पावर के माइनस 2y। बेटा कहीं बहुत मैनी बुक्स में इन्होंने b3 के साथ कंपेयर किया है,
कतई नहीं, पहला टर्म पहले से कंपेयर, दूसरा टर्म दूसरे से कंपेयर, और तीसरा टर्म है नहीं तो मतलब जीरो हो जाएगा तीसरा टर्म, चौथा टर्म भी जीरो, पांचवा टर्म भी जीरो, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से बेटा देखिए कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये 1 के बराबर होगी। तो देखिए लिखा है b1 रूट के, किसके बराबर है? 1 के बराबर। और e में e का कंपेयरिंग हो जाएगी, तो b1 रूट 2 के इक्वल टू 1, और e में कंपेयर करेंगे तो k माइनस 2, इसको बेटा e के पावर 0y भी लिख सकते हैं, e के पावर 0y, तो ऊपर आ जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ बच्चों? k की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, और ये 2k की वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे b1 2 रूट और k की जगह आ जाएगा 2, तो b1 की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2 इक्वल टू 1, तो b1 वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट 2। तो देखिए दो चीजें मिल गई हमको बेटा पहले टर्म से। जब हम पहला टर्म पुट करेंगे आगे फाइनल सोल्यूशन में, तो पहले टर्म में हम लोग पुट करेंगे k इक्वल टू 2 एंड b1 इक्वल टू 1/2 रूट 2, याद रखिएगा बेटा। अब सेकंड टर्म से आ जाइए, b2 2 रूट k है, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 के। ठीक, तो देखिए b2 2 रूट k इक्वल टू 1, और ये e वाला जो बराबर होगा वो e के साथ कंपेयरिंग करेगा, तो k माइनस 2 इक्वल हो जाएगा -3 के। तो यहां से -2 इधर से शिफ्ट करेंगे तो +2 होने के कारण k इक्वल टू माइनस वैल्यू 1 देगा, और k इक्वल टू -1 वैल्यू हम लोग आगे भी अपने आंसर में पुट करेंगे। अच्छा, -1 को बेटा चूंकि यहाँ रूट है तो हमने थोड़ा और लिख दिया है, k इक्वल टू -1 को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर लिखने से यहां पे जब वैल्यू हम लोग k की वैल्यू पुट करेंगे तो b2 2 रूट आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का रूट लेने से आई आएगा, तो bt की वैल्यू कितनी मिलेगी? b2 की वैल्यू मिलेगी 1/2i मिलेगी बेटा। ओके, अच्छा b3 टर्म तो इसमें था ही नहीं, तो b3 0, b4 था ही नहीं तो b4 0, b5 था ही नहीं 0, b6 था ही नहीं 0, आगे के जितने भी टर्म्स हैं सब बेटा 0 हो जाएंगे। ओके, अब पुट दिस, ये बेटा पॉइंट नोट करो, put these values in most general solution we get our final answer। k की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू पहले टर्म में रख दो, k की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 1/2i रख दो, b2 हो गया, b3 b4 b5 b6 इन सब की वैल्यू रख दो अपने मोस्ट जनरल सोल्यूशन में, देन वी गेट अवर फाइनल आंसर। तो चलिए बच्चों पुट कर देते हैं हम लोग। So our solution is u equal to most general solution is n into 1 to infinite bn e के पावर रूट kx माइनस e के पावर माइनस रूट kx इंटू e के पावर k माइनस 2i। बेटा पहले इसको सीरीज फॉर्म में ओपन करो तो u इक्वल टू n इक्वल टू 1, देखिए पहला टर्म, n इक्वल टू 2 देखिए दूसरा टर्म, n इक्वल टू 3 देखिए थर्ड टर्म, n इक्वल टू 4 ये फोर्थ टर्म, डॉट 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 ऐसे चली जाएंगी। पहले टर्म में k की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या पहले टर्म में k की वैल्यू पुट करेंगे 2, और b1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2। दूसरे टर्म में k की वैल्यू पुट करेंगे आई स्क्वायर, और b2 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2i। तीसरे टर्म में b3 तो 0 होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0, b4 बेटा 0 हो जाएगा और पूरा टर्म 0, ऐसे सारे टर्म्स बेटा सब 0 हो जाएंगे, केवल 2 ही टर्म ये बचेंगे। ओके, तो बच्चों देखो, पुट b1 b2 b3 b4 b5 एंड k वैल्यूज वी गेट u इक्वल टू, पुट कर रहे हैं बच्चों, पहले में b1 की जगह आ जाएगा 1/√2 e के पावर k की वैल्यू 2 है तो रूट e के पावर √2x इंटू e के पावर -√2x इंटू, अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, तो 2 - 2 आ जाएगा, देखिए लिखा है e के पावर 2 - 2, और e के पावर 2 - 2 का मतलब क्या है, e के पावर 0 और वैल्यू ये 1 हो जाएगी, तो इस टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस सेकंड टर्म में 1/2i मैंने b2 की जगह पुट किया और k की जगह आई स्क्वायर पुट किया, तो e के पावर √i² माइनस e के पावर -√i²x, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है बेटा, k की वैल्यू -1 है, तो -1 - 2y आ जाएगा, और b3 कितना है 0, b4 कितना है 0, b5 सब जितने भी टर्म्स हैं 0 हैं। तो समेशन लेने का क्या फायदा है,
कोई भी टर्म छूटता नहीं है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टर्म लिख भी दिया है, समेशन में लिख भी दिया है, तो चिंता ना करो, उस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। जितने टर्म्स रहते हैं पहले उतने टर्म्स सॉल्यूशन लगाने में के बाद भी रहते हैं। तो सॉल्यूशन में समेशन लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो बच्चों इसको जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो u इक्वल टू 1/2√2 ब्रैकेट e के पावर 2√2x e के पावर -2√2x, और यहाँ पे 1 हो जाएगी तो इतना ही बचेगा टर्म, प्लस 1/2i e के पावर -ix e के पावर -ix ब्रैकेट बंद e के पावर -3y। आ गया आंसर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। दिस इज अवर फाइनल आंसर बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो किसी किसी बुक्स में ये लिखा है तो देन इट इज दिस इज फाइनल आंसर, लेकिन बहुत सारी बुक्स में क्या है, इसको साइन हाइपरबोलिक और साइन के टर्म्स में लिखा गया है। तो बेटा जो ये 2 है, इस 2 को इसके नीचे डिवाइड कर दो। तो देखिए बेटा कर दिया। ये जो 2i है इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, देखो मैंने कर दिया। तो u की वैल्यू ये 2 इसके नीचे लेने से ये आ गया, ये 2i इसके नीचे लेने से ये आ गया। अब बेटा आपको फार्मूला याद होगा, e के पावर i थीटा माइनस e के पावर माइनस i थीटा अपॉन 2i हो तो उसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। तो बेटा इसमें तो ये फार्मूला लग जाएगा, देखिए साइन थीटा हो गया, थीटा की जगह x है तो देखिए साइन x आ गया e के पावर -3y। और ये हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है, हाइपरबोलिक का फार्मूला बेटा नोट कर लो, हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है e के पावर x माइनस e के पावर -x अपॉन 2। तो ये लिखा है तो इसकी वैल्यू होती साइन हाइपरबोलिक x। तो देखिए इसकी वजह से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू है √2x, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक √2x। हैंस आवर फाइनल आंसर इन अनदर फॉर्म इज u इक्वल टू 1/√2 साइन हाइपरबोलिक √2x प्लस e के पावर -3y साइन x। बेटा यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का समाप्त होता है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटेक के लिए भी, बीटेक के लिए भी, नेट सीएसआईआर के लिए भी, या जहां जहां पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से, वहां के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा इसी तरह वीकेएम पॉइंट पे आप देखते रहें, बने रहिए, आपको नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बेटा कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करो इस क्वेश्चन को, इसका सलूशन देखने के बाद कमेंट जरूर करो और बताएं कैसा लगा आपको ये सलूशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।